तो गाइज किसी ने मुझसे ये पूछा था कि डिजिटल मार्केटिंग में कंपनी में काम कैसे होता है, और इस चीज को लेके मैंने लगातार 3 वीडियो बना दिया और इस पर लगातार स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि अगर आपके पास न्यू वेबसाइट आते हैं तो फिर आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप फॉलो क्या करना है। तो इस पर 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिटेल में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, सारी चीजें आपको A to Z चीजें आपको बता रहा हूँ इस सीरीज में। तो सीरीज के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में दे दूंगा, उसे आप जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मेटा टैग पर, और मेटा टैग बनाने का जो आसान तरीका है। कई लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो जो इन्हें इंग्लिश नहीं भी आती है तो वो भी मेटा टैग बहुत आसानी से बना लेंगे, वो ट्रिक बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो समझ लीजिए कि जो मेटा टैग का जो सबसे बड़ा जो इशू और हवा बना हुआ है वो चीजें बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है आज के बाद से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम अनीश के सिन्हा पर फॉलो भी कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी तक हमने बात किया था गूगल के एनालिटिक कोड के बारे में, और गूगल वेब मास्टर, साइट मैप, XML, robots.txt। जो भी लोग नए हैं अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं मैं कि एक सीरीज चल रहा है जो लगातार इसमें मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो कंपनीज में जो काम होता है वो कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जब हम कंपनी में कुछ काम कर रहे होते हैं एसीओ से रिलेटेड। तो फेज वाइज फेज क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है, इसका पूरा एक सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी इसमें 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 4th पार्ट है और इस 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जो कि हमने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ये हमने जो कवर किया है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये गूगल एनालिटिक और वेब मास्टर और साइट मैप, robots.txt ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। फेज 1 और 1 में हमने इन दोनों चीजों को कवर किया था फेज 1 में, ठीक है। तो टारगेट लोकेशन और ऑडियंस मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो ये हमने फेज 1 में हमने कवर कर लिया था, जो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के वीडियो में जो हमने कवर किया था वो फेज 3 था। इसमें वेबसाइट टेस्टिंग से लेकर नंबर ऑफ पेजेस और सोशल मीडिया लिंक से डिटेल में बात किया था, उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो थर्ड पार्ट है वो है आपका, जो थर्ड वीडियो था वो हमने कवर किया था फेज 4 में, और इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बहुत डिटेल में बात किया था। आपको बताया था कि कॉम्पिटिटर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि एक कॉम्पिटिटर कभी एक नहीं होता, कॉम्पिटिटर कई सारे होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक कॉम्पिटिटर से आपको कंपेयर नहीं करना है। कॉम्पिटिटर कम से कम आपके होंगे 5 से 10 कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो भी उनमें जो बेस्ट चीजें मिलती है वो चीजें आपको पिक कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं 4th पार्ट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, वो है मेटा टैग। ये हमारा है फेज 5 और वीडियो है हमारा 4th। अब बोलेंगे कि सिर्फ एक चीज कवर करने वाले हैं आज आप इसमें, क्योंकि ये अपने आप में इतना बड़ा चीज है मेटा टैग्स। अगर आपने ये बनाना सीख लिया आज के डेट में तो समझ लीजिए कि आप चैंपियन हो। आपको फिर ना आपको पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद लगभग आपकी आधी से ज्यादा चीजें कवर हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, बहुत सारे वीडियोस देखते होगे आप। इस वीडियो को भी आप एक बार लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, जरूर हो सकता है कुछ नया जानने के लिए आपको मिल जाए। तो बात करते हैं मेटा टैग के बारे में। देखिए, मेटा टैग के अंदर जो 3 चीजें होती हैं वो मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, और होता है हमारा कीवर्ड। अब ये हो गया हमारा 3 चीज तो हो गया। अब बोलेंगे आखिर इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए, अगर आप जब नए होंगे ना तो इसको बनाने में आपको काफी टाइम लगेगा। हो सकता है आपको 1 घंटा भी लग जाए एक पेज का मेटा टैग बनाने में। हर पेज का जो मेटा टैग होता है वो अलग होता है। समझ लीजिए ये हमारा होम पेज है, तो होम पेज का मेटा टैग अलग होगा। तो कई लोग नए होंगे तो बोलेंगे मेटा टैग आखिर होता क्या है, क्यों इतना जोर दे रहे हो आप। देखिए, मेटा टैग के लिए सिंपल, आप कंट्रोल दबा के यू दबाएंगे तो पूरा का पूरा कोड दिख जाता है। जो कीवर्ड होता है ना वो हम कोड के अंदर डाल देते हैं। अब कीवर्ड हो गया, मेटा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वो सारी की सारी चीजें हमने बैकएंड में डाल दिया। आप बोलेंगे ये कौन डालेगा, आपको डालना है।
जी नहीं, ये आपको नहीं डालना है, ये आपका जो डेवलपर होगा वो डाल देगा। बस आप उसको दे देना कि ये मेरा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और कीवर्ड है, आप इसे डाल दो। बाकी अगर वर्डप्रेस का साइट होगा तो उस पर प्लगइन्स होते हैं, बहुत इजीली खाली कॉपी पेस्ट करना होता है, तो वो आप खुद भी कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बोलेंगे यहाँ कहाँ दिख रहा है, तो कंट्रोल F कर लीजिएगा, TITLE, टाइटल हम करेंगे तो ये आपका यहाँ पर टाइटल दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह हम डिस्क्रिप्शन से सर्च कर लेना आप, इसी तरह यहाँ पर कीवर्ड सर्च कर लेना, आपको सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी और यही चीजें हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इधर आते हैं मेन जो हमारा, जो आपको आज जो मैं सिखाऊंगा ना आपको, फिर आपको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आप किसी भी कंपटीशन में चले जाओ, आप बिल्कुल आप क्लियर कर लोगे कि मेटा टैग कैसे बनता है। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है ना, तब भी आप बहुत आसानी से मेटा टैग बना लोगे, ठीक है। जो सबसे पहला बात करते हैं कि आखिर देखिए, मैंने ना यहाँ पर एक प्लगइन डाला हुआ है SEO इंस्पेक्टर करके, ठीक है। मैं माउस लेके जाऊंगा, ये देखिए, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब मैं कोड में नहीं जाऊंगा, अब मैं सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टर्स कितने होते हैं। देखिए, जो कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 60 कैरेक्टर्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन में कितना होता है, 155 to 60 कैरेक्टर्स। मैं सोचा कि आपसे शेयर भी कर लूं कि आखिर कितना होता है। ये मोजो है, इसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा, इस वेबसाइट को, इसमें सारी चीजें मिल जाती है आपको। तो जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा वो होगा लगभग, ये मैं आपको दिखा रहा हूं टाइटल, सॉरी, ये आपका टाइटल है, ये 60 कैरेक्टर्स आपके लिखे हुए हैं। इससे ज्यादा भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 70 भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो गूगल बोलता है कि हम आपके 60 कैरेक्टर्स को ही रीड करेंगे, अगर 60 से ऊपर हो जाएगा तो हम उसको रीड नहीं करेंगे। तो आप आराम से 60 के अंदर बना लीजिए, ठीक। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब डिस्क्रिप्शन कितना यूज होता है तो वो भी आपसे मैं शेयर कर लेता हूं। 155 to 160 कैरेक्टर्स के आसपास होता है, ये देखिए, ठीक है। इसके ऊपर भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल उतना ही रीड करेगा जितना यहाँ इन्होंने अपना रूल्स दिए हुए हैं। फिर आप पूछेंगे टाइटल कितना यूज करिए, आप कीवर्ड कितना यूज करें। आपको एक चीज बता रहा हूं आज, कीवर्ड जो है वो गूगल रीड नहीं करता है, कि मेटा कीवर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेटा कीवर्ड जो होते हैं वो गूगल रीड नहीं करता, उन्होंने अपने अपडेट्स में दिए हुए हैं कि हम रीड नहीं करते हैं। बट फिर भी अगर आपको डालना है तो आप 9 कीवर्ड्स डाल दीजिएगा, और या फिर 9 कॉमास लगा के आप कीवर्ड डाल दीजिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर ज्यादा डाल दिया तो नहीं रीड करेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आराम से 9 कीवर्ड्स आप पुश कर दीजिएगा, 9 कॉमा लगा के, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर मेटा टाइटल बनाना कैसे है। देखिए, आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, अगर आती भी है तो बहुत कम आती है, तो आप बोलेंगे कि भाई कैसे किया जाए। तो अब मैं कुछ पेजेस खोल के आपको दिखाता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो पेजेस होंगे उनमें जो मेटा टैग्स है वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव सर्विसेज का एक पेज है यहाँ पर, तो इनको देखता हूं, इन पर क्लिक किया तो देखिए, अभी हम इस समय इस पेज पर हैं, डिटेल में बात करता हूँ। ये इस पेज पर हम हैं, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सर्विसेज है, ठीक है। आप समझ गए यहाँ एग्जीक्यूटिव सर्विसेज है, आप समझ गए कि ये जो पेज है ये एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के बारे में पेज है। देख लीजिए, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जीक्यूटिव सर्विसेज का मतलब नहीं पता है और आप मेटा टैग बनाने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर देंगे। कोई भी पेज का अगर आप मेटा टैग बनाने जा रहे हैं तो उसके टाइटल का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। इसका आपको आपके पास डिटेल में होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव सर्विसेज का मतलब अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप गूगल कर लो, गूगल करके इसका मतलब समझ लो, तभी जाना आप, क्योंकि नहीं तो फिर इसका अगर दूसरा मतलब आपने यूज कर लिया तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे और जो वेबसाइट की जो ट्रैफिक होगी वो कुछ भी आएगी फिर इसके ऊपर, तो आपको और फिर क्लाइंट से जो आपको डांट खाना होगा वो अलग, क्योंकि आपने बिल्कुल ही उस साइट को उसकी ऐसी तैसी कर दी क्योंकि आपने गलत मेटा टैग लगा दिया। फिर से बोल रहा हूं, जो भी टाइटल होगा उसका मतलब आप पढ़ लेना पहले
क्या मतलब है, क्योंकि आपको टाइटल और कीवर्ड फिर उसी के हिसाब से आपको सर्च करने हैं। इनका जो कंटेंट लिखा है इसको अच्छे से आप रीड कर लेना, ठीक है। चलिए मैं एक खोलता हूं पेज, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये एक पेज है, ठीक है। इसका मतलब अब आउटसोर्सिंग हो गया कि जो चीजें हमें बाहर से हमें जो सर्च करते हैं वो हो गया आउटसोर्सिंग। फिर से बोल रहा हूं, जो चीजें आपको नहीं पता है उसका कीवर्ड का मतलब आप जान लीजिएगा, तभी उस चीज में कूदिएगा। मालूम नहीं है और फिर भी अगर आप मेटा टैग बना रहे हैं तो गलती पक्का करेंगे आप, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है वो जान लिया। इस पेज पर कितनी बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस यूज हुआ है वो हम देखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कंट्रोल सी कर लीजिए, कंट्रोल एफ कर लीजिए, यहां पर डाल दीजिए, मैंने कॉपी नहीं किया था, लास्ट जो कीवर्ड हमने कॉपी किया था वही रह गया था। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये हमने कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, तो ये 4 बार यूज हुआ है टोटल इस पेज पे। तो एक सबसे नीचे हुआ है, ये दूसरा यहां हुआ है, और जो तीसरा हमारा है वो यहां, और जो चौथा है ये हमारा H1 टैग में यहां पर यूज हुआ है, ठीक है। और देखिए यहां भी इन्होंने यूज किया, तो काफी अच्छे से इन लोगों ने इसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है। अब 4 बार यूज तो हो गया ये। अब क्या कीजिए, जो सबसे पहला काम है, एक नोटपैड आपका हमेशा खुला हुआ रहना चाहिए, और नोटपैड में सबसे पहला काम, जितने भी कीवर्ड्स मिल रहे हैं उसको आप यहां से कॉपी कर करके यहां पर आपको पेस्ट करना है। तो मेरा टाइम ज्यादा ना लगे तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सर्विसेज, आरपीओ प्रोवाइडर या फिर कंसल्टिंग सर्विसेज, जो मैक्सिमम कीवर्ड्स आपको इस पेज से मिल जाते हैं वो आप उठा लीजिए। ध्यान रखिए, अगर यहां से आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो वो पिक कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो कीवर्ड है ना, वो कीवर्ड इसी से रिलेटेड हो और इसी के आसपास का हो। ऐसा ना हो कि समझ लीजिए कि मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई लिंक ही नहीं है इसका, तो फिर भी आपने इसको उठा लिया। अब बीपीओ उठा लिया, अब बीपीओ से रिलेटेड कोई इसका लिंक नहीं है, ठीक है, तो उस तरह के कीवर्ड्स नहीं उठाने हैं। अब देखिए मैंने कैसे कैसे कीवर्ड्स उठाए हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आरपीओ उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो इसका मैंने थोड़ा सा आउटसोर्सिंग हटा दिया, प्रोसेस यूज कर लिया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस सर्विसेज इसमें यूज था, वो मैंने उठा लिया। आरपीओ प्रोवाइडर, आरपीओ यही है, प्रोवाइडर कंसल्टिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कीवर्ड्स उठा लिए। अब जितने ज्यादा कीवर्ड मिल जाए बहुत बेटर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है अब उठा के मैंने यहां पर डाल दिया, ठीक है। आप गूगल कर लीजिए और यहां पर देखना चालू करिए कि कितने सारे कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपको कोई अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सर्विसेज कर लिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर लिया, जो करना है उसको आगे पीछे करके उसके जितने कीवर्ड्स मिल रहे हैं वो आपको पिक करके यहां पर नोटपैड में पेस्ट मारना चालू कर देना है, ठीक है। ये काम आपने खत्म कर लिया। जितने आप भी कीवर्ड्स निकलेंगे, 10 निकलेंगे, 20 निकलेंगे, वो आराम से निकाल लिया। अब हम आते हैं कि अब हमारे पास कीवर्ड्स के लिस्ट मिल गए कि इस पेज के लिए सबसे अच्छे वाले कीवर्ड्स कौन से हैं, वो हमने भाई साहब यहां निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हम इसके फॉर्म करेंगे इसका टाइटल, जो फर्स्ट फेज है हमारा। तो अब ये समझ लीजिए कि ये हमने 10 कीवर्ड्स निकाले हैं, ये हमने उठाए और यहां पर गए और यहां जो 9 कीवर्ड्स लिखे इसको हटा देता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो जो भी कीवर्ड्स होंगे वो यहां पर 9 कीवर्ड्स हमने यहां पर पेस्ट कर देता हूं। समझ लीजिए कि आपका एक जो मेरा कीवर्ड जो निकालना था वो आपने यहां पर निकाल लिया बड़ी आसानी से, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, सबसे अच्छे वाले कीवर्ड्स आपने निकाल लिए, ठीक। ये मैं अभी सेटिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने अच्छे से ये आपने निकाल लिया कीवर्ड्स। अब आते हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको क्या चूज करना है। नेक्स्ट आप डिस्क्रिप्शन नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे टाइटल। आपके पास कीवर्ड ऑलरेडी है, तो ये देखिए अब इन्होंने जो ज्यादा टाइम नहीं ना लगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखिए
ये इन्होंने ये जो एबीसी कंसल्टेंट है, ये चाहे सिफिक्स और प्रीफिक्स चलता रहता है कि जो लोग ब्रांड पर जब बहुत ज़्यादा फोकस करते, जैसे एबीसी कंसल्टेंट, ये ब्रांड फोकस बहुत ज़्यादा जाता है। ये अपने आप में 50 साल की कंपनी है, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस अपना ब्रांड नेम अपने आप में ये कीवर्ड बन जाता है, तो इसलिए वो अपना ब्रांड नेम नहीं छोड़ सकते। 50 साल की कंपनी है तो बोले ये भी बोलेगा कि मैं भी अपना ब्रांड नेम नहीं छोड़ूंगा, तो ये अपना यहाँ आगे लगा देता है, उसके बाद कीवर्ड यहाँ डाला है। तो ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। कीवर्ड जितना ज्यादा आगे है रहेगा उतना बेटर है। तो इन लोगों ने अपना ब्रांड नेम तो डाल दिया, लेकिन ये गलती है। तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन इंडिया, आपने देखा अब क्या हो रहा है। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। एबीसी कंसल्टेंट ऑफर कस्टमाइज एंड टू एंड आरपीओ, उसका शॉर्ट फॉर्म इन लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। तो चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, या फिर आप पूरा का पूरा जो ये लाइन है वो पहले यहां पे इस जगह पे यहां से लिख के स्टार्ट कीजिए और पूरा लाइन आप यहां पर लिख के तैयार कर दीजिए, ठीक है। वो सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज कर लीजिए, 2 बार यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर लीजिए। कोई इसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आप 2 बार यहां पर कीवर्ड्स नहीं यूज कर सकते, पर एक बार कर लीजिए, बेटर है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आप यहां पर आ गए। अगर अब वो जो टाइटल है, वो टाइटल आपका, अब यहां पर टाइटल दिखाता हूं आपको एक चीज, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। अब ये जो टाइटल हो ना, वो आपके पेज को ना थोड़ा सा मतलब कि कहीं ना कहीं बता रहा हो कि ये जो टाइटल है वो इस पेज का है। ऐसा ना हो कि कोई टाइटल कोई मतलब कि H1 टैग यहां यूज है। देखिए आपको जो सबसे अच्छी बताता हूं, यूआरएल में यूज है ये कीवर्ड यहां यूज है, ये कीवर्ड यहां यूज है, तो गूगल का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है कि गूगल इसको बिल्कुल ही रैंक देगा ही देगा। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल देगा, क्योंकि यहां पर कितना ज्यादा पुश किया हुआ कीवर्ड आपने देख रहे हैं। इस पेज पर 4 बार यूज है और ऑलरेडी यहां पर यूआरएल में भी इन्होंने यूज किया हुआ है, तो इसको इसकी जो रैंकिंग होने की जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा बन जाता है। आपको एक दो चीजें और आपको दिखाता हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट थोड़ा सा आप बने रहिएगा, क्योंकि जो एक बार ये फंडा अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो आपको फिर पीछे पलट के नहीं देखना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने ये सर्च मार दिया। अब देखता हूं कौन कौन से पेजेस आए हैं। ये सारे पेजेस आए। चलिए मैं एक पेजेस यहां से सेकंड पेजेस खोल लेता हूं। आपको एक चीज दिखाता हूं जो सबसे जरूरी है देखने लायक। अब देखिए ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, देखिए यहां पर इन लोगों ने इसने भी अपना यूज किया हुआ है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और कंट्रोल F कर लेता हूं, कंट्रोल V। अब देखिए ये इन्होंने कितनी बार यूज किया हुआ है, 22 बार यूज किया है इस पर्टिकुलर वर्ड को। अब इनकी जो वेबसाइट है क्यों ना रैंक करें। देखिए एक बार यहाँ, 2, 3, भाई साहब कितनी बार इन लोगों ने यूज कर लिया। अब क्या हो गया, देखिए ज्यादा यूज करना भी कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां वाला बात नहीं है कि हाँ हमने बहुत बार यूज कर लिया तो हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगी। अगर जरूरी है तो आपका जो 4% 5% का है उससे आप यूज कर लो, ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नियम कानून जब तक गूगल पेनल्टी नहीं लगा रहा है तब तक आप नियम कानून को ताक पर रख के आप यूज करते जाओ, कोई परेशानी नहीं है। बट हाँ जिस दिन पेनल्टी लगेगा उस दिन समझ में आ जाएगा सारी बातें, ठीक है। तो इन लोगों ने देखिए आप कितनी जगह यूज किया हुआ, 22 बार यूज किया हुआ है। ये देखिए 22 बार यूज किया हुआ है ये। अब देखिए अब यहां आते हैं। जब भी आप टाइटल बना रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मैच करना बहुत जरूरी है। हमने समझ लिया कि हमारा ये टाइटल बन ही गया है, ठीक है। जो भी आप कंट्री या फिर कोई सिटी का नाम लगा रहे हो तो वो अक्सर लास्ट में लगाइए। सब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो ये चीज भी आपको बता देता हूं ऐसा क्यों। अब समझ लीजिए ये जो टाइटल है, अब मैं समझ लीजिए कोई अगर गूगल कर रहा हो, अब कर रहा हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंडिया, ठीक है, ये भी एक कीवर्ड बन गया, ठीक है। अब आउटसोर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया, ये भी एक कीवर्ड बन गया। सर्विसेज इन इंडिया, ये भी एक कीवर्ड बन गया। रिक्रूटमेंट सर्विसेज इन इंडिया, मतलब ये रिक्रूटमेंट हो गया। तो गूगल क्या करता है, तोड़ तोड़ के रीड करता है। जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैच मिलेगा तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि नहीं किया है। यहाँ पर जब मैंने ये लिखा था आपको दिखाता हूँ, जरूरी नहीं। देखिए प्रोसेस यहाँ पर रीड कर रहा है, कभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ रीड कर रहा है, किसी और का हुआ तो और दिखाता हूँ एग्जैक्ट। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ यूज कर रहा है,
आरपीओ यहाँ यूज कर रहा है, तो तोड़ तोड़ के रीड करता है। जरूरी नहीं है कि वो पूरा एक सीरीज में होना चाहिए। तो इसीलिए जो भी कंट्री या सिटी का नाम लगाएं वो हमेशा लास्ट में लगाइएगा आप, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और जब भी कीवर्ड बना रहे हो तो पाइप का यूज कीजिएगा, जो इंटर के ऊपर होगा ये पाइप। ठीक है। अगर आपको यूज करना हो तो हमेशा पाइप यूज कीजिए, इस तरह का पाइप यूज कीजिए ब्रेक करने के लिए। ठीक है। तो आप नेक्स्ट कीवर्ड अगर यूज करना चाहते हैं तो पाइप लगा के यूज किया करिए। ठीक है। या फिर सेंटेंस में आप लॉन्ग फ्रेज में आप यूज कर लीजिए। और जब भी आप डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं तो टाइटल का फंडा क्लियर हो गया, कीवर्ड का फंडा क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन वो चीज होती है कि जैसे कि ये पूरा का पूरा जो मेरा पेज है एबीसी कंसल्टेंट का, तो ये पूरा बता रहा हो इस चीज के बारे में कि ये पार्टिकुलर जो पेज है वो किस चीज के बारे में है। ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पेज है ये पेज के बारे में ही, थीम के बारे में ही आपका डिस्क्रिप्शन हो। और जो टाइटल यहां पर आप यूज कर रहे हैं ना, वो एक बार या दो बार तो नहीं हो पाता उतने कैरेक्टर में, तो कम से कम एक बार जरूर यूज हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, एक बार जरूर यूज हो जाए, जरूरी है। और जितना ज्यादा आगे रख सकते हैं उतना ज्यादा आगे रखिएगा। अब ये देखिएगा इन्होंने भी काफी ज्यादा आगे इन लोगों ने रखा हुआ है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया हुआ है। कोई और मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद से ये पेजेस कई बार चेंज हो गए हैं, क्योंकि अब देखिए एग्जीक्यूटिव सर्चेस है, एग्जीक्यूटिव सर्च है ना, तो एग्जीक्यूटिव सर्च कंसल्टेंट देखिए फिर से इन लोगों ने कंट्री और बाकी चीजों का नाम जो है वो पीछे लगाया है। तो यही चलता है, हमेशा पीछे लगाया। और एग्जीक्यूटिव सर्च, और जो कीवर्ड में आप यहाँ टाइटल में यूज करेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में यूज करना ही करना है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, तो आप जरूरी नहीं है कि जो डिस्क्रिप्शन हो वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक वाला हो। आप यहाँ से उठाइए कॉपी कर करके, और ना सारे डिस्क्रिप्शन को ना, जो जिसके डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे लग रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन सबके उठा लीजिए आप। ठीक है। अब बाई चांस आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, जनरली तो कंटेंट राइटर पे लिख के दे देते हैं कि हमें जितना कैरेक्टर में चाहिए इस पर्टिकुलर वर्ड से, तो आराम से आप पेस्ट मारिए। अब इनमें से देख लीजिए कि अगर ठीक, चलो आपको ये लाइन अच्छा लग रहा है, इस लाइन के साथ ठीक बैठ रहा है, एक लाइन यहां से ले लिया, एक लाइन यहां से ले लिया। ठीक है। तो अब क्या हो गया, कहीं से ये मैच नहीं करेगा, कभी भी कोई अगर सर्च भी करेगा तो कभी भी मैच नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका, एक बन के तैयार हो जाएगा। तो पढ़ लीजिएगा, कॉम्बिनेशन बन जाना चाहिए अच्छे से, वो मतलब कि कोई सेंटेंस बन रहा हो, ऐसा ना हो कि उठपटांग कुछ भी आपने उठाकर डाल दिया, बोले चलो भाई बन के तैयार हो गया। जब भी आप हो तो इसको एक बार जो बन के तैयार हो उसे अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा कि हाँ ये चीजें बन के तैयार हो गई, ये ठीक है, ऑथेंटिक है। थोड़ा सा भी डाउट है तो कंटेंट राइटर को दिखा सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, आप ग्रामेटिकल एक बार चेक कर लीजिए तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो मैं फिर जल्दी से लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट, और क्या क्या चीजें हैं। और आपको फिर से बता रहा हूं, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप इजीली आप बना के भेज सकते हो, लगा सकते हो खुद से, उनसे लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लेना डेवलपर से, वो लगा आप खुद से जाकर कॉपी पेस्ट करना होता है और वो हो सकता है। अगर बाकी HTML या कोड में लगाना होगा तो आप इनको इसी फॉर्मेट में, और यहां पर एक URL का ऑप्शन डाल दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि हर पेज का URL होगा, कीवर्ड अलग होगा, तो समझ लीजिए कि ये पेज है तो ये आप उठा लीजिएगा। ठीक, यहां पर आप पेस्ट कर दीजिए, और इस पेज का ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये कीवर्ड है, बस। और ले जाकर डेवलपर को भेज दीजिए, वो लगा देगा, तो बात खत्म। ठीक है। कितना इजी है बता दिया मैंने, इसको याद रखिएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, अनीश के सिन्हा मेरा हैंडल है, तो वहां मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। और फिर मिलता हूं 5th पार्ट में, उसमें भी कुछ नई चीजें बताऊंगा बहुत आसान तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जाते हुए लाइक करके जरूर जाइएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कीजिएगा। तो गाइज फिर मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।